गुलजार है बक्सर, दिलों की शान है बक्सर। दिल्ली अगर भारत का दिल है तो उसकी जान है बक्सर, उसकी जान है बक्सर। और आज पूरा बक्सर के लिए मैं एक उम्मीदवार बन के आया हूं। मैं सिर्फ किसी पार्टी विशेष जाति धर्म पे नहीं हूं, और यकीन मानिए बक्सर का चरित्र इतना कमजोर नहीं है कि मैं बैठ जाऊंगा। हार और जीत का कोई डर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं, जीत का है, जीतेंगे हम, इसमें हार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम बस मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके विरोधी का आनंद मिश्रा का जो क्रेज है केवल सोशल मीडिया पर है। बॉस हम सोशल मीडिया पे है ही नहीं, हम बता रहे हैं आपको। पहली बात, हम सोशल मीडिया पे इतना नहीं है। दूसरा, जो जमीन पे है वही ना सोशल मीडिया पे दिख रहा है। वहाँ कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्टून थोड़ी दिख रहा है, जमीन ही तो है जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है। जो जमीन पे नहीं और सोशल मीडिया पे कहाँ दिखेगा? एनडीए प्रत्याशी ने आज भी कहा है कि कुछ लोग निर्दलीय मनोरंजन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, अब उससे अगर किसी का मनोरंजन हो रहा है तो करते रहने दीजिए। बक्सर जिले में अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशियों के द्वारा अपना अपना चुनाव प्रचार जोरों शोरों से किया जा रहा है। सभी अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इस बीच पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, जिससे अन्य प्रत्याशियों की नींद उड़ी हुई है। उन्होंने मंगलवार को न्यायालय में अधिवक्ताओं से मुलाकात की। उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि बक्सर की जनता ने जिस उम्मीद से उन्हें चुना है वह उम्मीद जरूर पूरी होगी। आनंद मिश्रा ने कहा कि इस बार भले ही अलग अलग दलों के प्रत्याशी मैदान में हो, लेकिन उन सबके सामने बक्सर की जनता ने आनंद मिश्रा के रूप में अपना प्रत्याशी को खड़ा किया है और बक्सर की जनता आज स्वयं चुनाव लड़ रही है। इशारों ही इशारों में आनंद मिश्रा ने अपने विपक्षियों पर भी हमला बोला और कहा कि चुनाव नेता अपने दम पर लड़ता है, ना कि किसी और के नाम पर। आनंद मिश्रा ने कहा कि आज जो लोग भी विकसित बक्सर बनाने की बात कर रहे हैं वो कल तक कहाँ थे। जी ये बहुत बढ़िया। देखिए, हमारे तो आपको पता है अभिवक्ता जो है, हमारे जितने भी ये जो फ्रेटर्निटी है लॉ का, तो जो हमारे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में आपको पता है लीगल फ्रेटर्निटी की कितनी अहम भूमिका है। और कहीं ना कहीं एक भरोसा, एक विश्वास कि यहाँ अभी भी जो कमजोर है उसके लिए कोई खड़ा होगा, जो जरूरतमंद है उसकी आवाज कोई बनेगा। तो हमारे जितने वकील समुदाय हैं यही हैं। तो आज इनसे मिलकर मुझे प्रेरणा भी मिल रही है और इस तरह का एक अनुभव हो रहा है कि कितना मतलब ऊर्जा है यहाँ के पूरे इसमें। और बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि गांव से और बहुत पिछड़े इलाकों से लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत सारे इश्यूज अपने उम्मीद लेके आते हैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, और यहाँ पे वो इनके थ्रू ही वो मिलता है। तो ऐसे बड़े भाई जैसे अभिभावक जैसे सब लोग हैं, तो इनका आशीर्वाद ले रहे हैं और इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हम आगे का जो अपना विकसित बक्सर का हम लोग का जो एक सपना है उसको कैसे पूरा कर सकते हैं। और इनके मार्गदर्शन में करेंगे तो न्याय संगत भी वो। विभिन्न पार्टियों के प्रकोष्ठ बने हुए हैं, अधिवक्ता प्रकोष्ठ, कई दलों के लोग आपके साथ घूम रहे हैं, तो क्या लगता है ये लोग सब वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? देखिए, हम लोग ना, मैं अपने आप को सर्वदलीय कहता हूँ, हाँ, और हम बता रहे हैं आपसे, ये कोई दल के लोग नहीं साथ में घूम रहे हैं, ये सब बक्सर के भविष्य की चिंता करने वाले लोग साथ हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग आप साथ देख रहे हैं, ये इस चीज से उठ के देख रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ का बक्सर को इतिहास के पन्ने बदलते देखे हैं। तो इनको जब बदलने का वक्त आ गया तो आई एम श्योर कि ये विकास की तरफ है, बक्सर के भविष्य की तरफ है, हमारे आने वाले बच्चों का जो किस्मत है वो हमसे बेहतर हो, ये उस तरफ है। तो आई एम श्योर कि ये वही सवाल जो उठा रहे हैं लोग बार बार कि अभी नॉमिनेशन हुआ नहीं है और शायद न हो, ऐसा भी है क्या? नहीं, देखिए, ये तो लोग तो चाहेंगे, आपका जो अपोनेंट है तो हमेशा ये चाहेगा, तो अपनी चाहत को व्यक्त करना कभी खराब नहीं होता। बाकी मैं बार बार कहता हूँ, मैं कोई वादे लेके नहीं आया हूँ, मैं इरादे लेके आया हूँ। और अच्छी बात है कि भगवान ने हमें एक ऐसे स्थान पे रख दिया कि अब अपने ही क्षमता पे हम कितने अपनी चारित्रिक बल कितना है कि आपने जो कहा, तो हम पीछे हटते कि नहीं, ये तो आपको 7 तारीख को पता चलेगा। और बिलीव मी, अब आनंद मिश्रा का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब की बार चुनाव सारी पार्टियां लड़ रही हैं और एक तरफ बक्सर खुद अपना चुनाव लड़ रहा है। कहा जा रहा है कि आनंद मिश्रा किसी के कहने पे उतरे हैं मैदान में। नहीं, देखिए, कहने का क्या, ऐसा नहीं होता, ये गलत होता है। एक नेतृत्व, मेरा वोट काट रहा है कोई भाई साहब, आप देखिए कौन 2 नंबर पे, कौन 3 नंबर पे, कौन 1 नंबर पे, पता लगाइए, मेरा वोट काटा जा रहा है, हमको उसी बात का चिंता है। बट एनीवेज, तो ये चीज ऐसा नहीं है। एक चीज समझिए, जो नेतृत्व भाव से आता है ना, अपने दम पे आता है, वो किसी और का नाम जप के ना हम नेतृत्व भाव नहीं कर सकते। आप नेता बन रहे ना गुरु, अपने ताकत पे बनना चाहिए। तो मुझे इस बात का बहुत भगवान से धन्यवाद है कि जो भगवान करते अच्छा ही करते हैं। ये मौका दिया कि किसी और के कंधे पे रह के बंदूक नहीं, अपने हाथों से बंदूक चलाएं, अपने हाथों से चलाने का मौका मिलेगा। और आज पूरा बक्सर के लिए मैं एक उम्मीदवार बन के आया हूं। मैं सिर्फ किसी पार्टी विशेष जाति धर्म पे नहीं हूं, और यकीन मानिए बक्सर का चरित्र इतना कमजोर नहीं है कि मैं बैठ जाऊंगा। हार और जीत का कोई डर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं।
जीत का है, जीतेंगे हम, इसमें हार का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम बस मार्जिन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके विरोधी आनंद मिश्रा का जो क्रेज है केवल सोशल मीडिया पर है। बॉस हम सोशल मीडिया पे है ही नहीं, हम बता रहे हैं आपको। पहली बात, हम सोशल मीडिया पे इतना नहीं है। दूसरा, जो जमीन पे है वही ना सोशल मीडिया पे दिख रहा है। वहाँ कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कार्टून थोड़ी दिख रहा है। जमीन ही तो है जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है। जो जमीन पे नहीं हो सोशल मीडिया पे कहाँ दिखेगा? एनडीए प्रत्याशी ने आज भी कहा है कि कुछ लोग निर्दलीय मनोरंजन के लिए लड़ रहे हैं। देखिए, अब उससे अगर किसी का मनोरंजन हो रहा है तो करते रहने दीजिए।